आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नेपाल के बारे में। आप सबको पता है कि ग्रेटर नेपाल कितना वायरल है, कितना सपोर्ट हो चुका है और ग्रेटर नेपाल को क्यों इतना ज्यादा सपोर्ट करा है नेपाल का मीडिया। वैसे आप सबको पता है कि बालन शाह ने ग्रेटर नेपाल का मैप अपने ऑफिस में लगाया था और ऑफिस में लगाने के बाद उस पर काफी ज्यादा खिलाफ बातें की जा रही थी। आप सबको पता है कि ग्रेटर नेपाल का एक ऐसा पार्ट था जो नेपाल के पास मौजूद हुआ करता था और 1816 में ग्रेटर नेपाल के पार्ट्स को तोड़ के उसको नेपाल बना दिया गया। ग्रेटर नेपाल के पार्ट टूटने के बाद वो पार्ट्स इंडिया में गए हैं, साथ में बांग्लादेश और भूटान और चाइना के अंदर भी ये पार्ट्स मौजूद है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ग्रेटर नेपाल के बारे में इस बात पे बात कर रहे हैं कि ग्रेटर नेपाल अगर नेपाल को वापसी मिल जाता है तो नेपाल के लिए कितना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और ग्रेटर नेपाल बनने के बाद नेपाल के लिए कौन कौन से फायदे का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आज की वीडियो को करते शुरू और आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि 1516 ईस्वी से लेके 1816 के बीच में ग्रेटर नेपाल बना था। ग्रेटर नेपाल बनने के बाद ग्रेटर नेपाल को 300 सालों तक मौजूद था और 300 सालों तक ग्रेटर नेपाल चलता रहा। 300 सालों के बाद ग्रेटर नेपाल जो है वो टूट गया। टूटा क्यों? आप सबको पता है कि ग्रेटर नेपाल पृथ्वीनारायण शाह के टाइम से चलता हुआ आ रहा था और उनके बेटों तक चला। ग्रेटर नेपाल 1816 के अंदर टूटा ब्रिटिश की वजह से, क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि हम पूरे के पूरे नेपाल के ऊपर कब्जा कर पाए, बट वो उनका कब्जा नहीं कर पाए और वो वहां से चले गए। फिर क्या हुआ? दो तीन लड़ाइयों के बाद 1816 में एक वॉर हुई जिसमें नेपाली हार चुके थे। नेपालियों के साथ मुआहदा किया और नेपालियों से वो जमीनें ली गई और ये कहा गया कि नेपाल से जब भी हम वापसी जाएंगे तो नेपाल को नेपाल की जमीनें वापसी मिल जाएंगी। बट 1950 में फिर एक और संधि हुई। आप सबको पता है कि 1947 में पाकिस्तान इंडिया आजाद हुआ और इंडिया ने 1950 यानी अपनी आजादी के 3 साल बाद नेपाल के साथ एक ऐसा मुआहदा साइन किया जिसके जरिए नेपाल के लोगों को आज तक नेपाल की जमीनें नहीं मिली। आप सबको पता है कि देखिए नेपाल कितना इंपॉर्टेंट है, नेपाल की जमीनें कितनी इंपॉर्टेंट है, नेपाल को ग्रेटर नेपाल क्यों जरूरी मानता है और नेपाल क्यों चाहता है कि ग्रेटर नेपाल की जमीनें नेपाल को मिले। क्योंकि नेपाल के एक पार्ट था, नेपाल के पार्ट जो थे वो नेपाल के जरिए नेपाल से ली गई, धोखे के जरिए ली गई। अब इसके बाद नेपाल ने क्या करना चाहा? नेपाल ये चाहता था कि हम अपनी जमीनों को वापसी ले। अब यहाँ पे बात ये आती है कि नेपाल अपनी जमीनों को कैसे लेगा। नेपाल के पास 3 ऑप्शन मौजूद है। चाइना के पास जाए, वो चाइना को बोले कि हम आधी जमीन आपको दे देते हैं और आप जो है वो आधी जमीन ग्रेटर नेपाल की आप ले ले, आधी हमें दे दे और हमें जो है ना ग्रेटर नेपाल ला के दे दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि नेपाल के पास न्यूक्लियर पावर होना चाहिए, नेपाल के पास अच्छी ताकतवर होनी चाहिए, आर्मी होनी चाहिए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो ब्रिटिश के पास जाए और ब्रिटिश को बोले कि हमें हमारा ग्रेटर नेपाल वापसी चाहिए, एक मुआहदा करे, उन मुआहदे के जरिए ग्रेटर नेपाल वापसी ले। ग्रेटर नेपाल बनने के बाद नेपाल के लिए काफी मुश्किलात का सामना ये करना पड़ेगा क्योंकि नेपाल की जब जमीनें ज्यादा हो जाएंगी तो नेपाल को उसमें क्या होगा, नेपाल में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और ये भी होगा कि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी बट कोई ऐसा बंदा हो जो उस प्रॉब्लम्स को खत्म करे तो ही नेपाल को काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा, वरना नेपाल को कोई भी फायदा नहीं पहुंचेगा। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।